जीएसटी के पार्ट 1 में वीडियो में हमने ये बताया कि जीएसटी क्या है, जीएसटी के किस प्रकार से जीएसटी लगाई जाती है, किस प्रकार से जीएसटी का एंट्री की जाती है, अकाउंटिंग एंट्रीज की जाती है। एडजस्टमेंट उस पार्ट में हम नहीं कर चुके थे क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा बन चुका था, तो इसको हम पार्ट 2 में जीएसटी का एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। जो इनपुट जीएसटी होती है, यानी कि जो परचेज करते समय, सर्विस परचेज करते समय, गुड्स परचेज करते समय जो जीएसटी पेड की जाती है, उसका एडजस्टमेंट हम करते हैं आउटपुट जीएसटी से। आउटपुट जीएसटी क्या है कि जो गुड्स या सर्विस सेल की गई हैं वहाँ पर जीएसटी जो रजिस्टर्ड डीलर हैं उनके द्वारा वो रिकवर किया जाता है, वसूला जाता है। तो जो वसूली गई जीएसटी है उससे भुगतान की गई जीएसटी का समायोजन किया जाता है, और समायोजन करने के बाद जो अमाउंट सरकार का बचता है उसको पेमेंट कर दिया जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसका एडजस्टमेंट का एक ऑर्डर होता है, किस क्रम में, किस ऑर्डर में हम जीएसटी को एडजस्ट करते हैं, उसके लिए एक चार्ट के रूप में हमने यहाँ पर दिया हुआ है कि इनपुट जीएसटी, चाहे वो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट या इनपुट आईजीएसटी अकाउंट हो, वह डेबिट होता है, यानी कि जब ये चुकाया जाता है तो उसका बैलेंस डेबिट हो जाता है। ये बैलेंस जो इनपुट का होता है वो रिकवर किया जाता है। किससे रिकवर किया जाता है? आउटपुट जीएसटी से। इस प्रकार से ये जो डीलर हैं उसके लिए एक असेट्स होता है, या असेट्स होती है, ये संपत्ति होती है। क्यों संपत्ति होती है? कि इसका समायोजन का अधिकार उसको प्राप्त होता है। किससे? जो वसूली उसने की है जीएसटी की, उसे ये एडजस्ट किया जा सकता है। तो इस तरीके से जो एडजस्टमेंट के पश्चात जीएसटी का, आउटपुट जीएसटी का पार्ट बच जाता है, उसका जो है वो भुगतान कर दिया जाता है। और बाकी अगर कहीं कम पड़ता है इनपुट जीएसटी या इनपुट जो है जीएसटी, उसको एडजस्ट करने के रकम अगर कम पड़ती है, यानी बैलेंस जो आपका डेबिट वाला ज़्यादा हो जाता है, तो उसको हम आगे कैरी करते हैं। तो क्या ऑर्डर सेट ऑफ है, इसको चार्ट में हम दिखाते हैं कि एक जो आउटपुट आईजीएसटी जो क्रेडिट होगा उसको किस क्रम में एडजस्ट करेंगे। पहले उसको इनपुट आईजीएसटी, यानी आईजीएसटी का एडजस्टमेंट आईजीएसटी से हो जाएगा, तब उसके बाद जो बचेगा इनपुट सीजीएसटी एडजस्ट होगी, यानी केंद्र सरकार पहले दोनों का एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद जो बचेगा स्टेट जीएसटी, यानी इनपुट एसजीएसटी एडजस्ट हो जाएगा। सीरियल नंबर 1, 2, 3 के हिसाब से क्रम दिया गया है। ये एडजस्टमेंट होने के बाद यदि इफ आउटपुट आईजीएसटी इज मोर, यानी क्रेडिट वाला अगर बैलेंस अभी बच जाता है तो उसका भुगतान कर दिया जाएगा, और अगर कहीं कम पड़ जाता है, यानी एडजस्टमेंट वाले ज़्यादा पड़ जाते हैं, तो इसको हम आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, यानी कि डेबिट वाला जो होगा वो आगे ले जाएंगे। इसके बाद तरह से आउटपुट सीजीएसटी, यानी जो इनपुट सीजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, ये एसजीएसटी 50-50% का जो शेयर बांटा गया था, केंद्र सरकार का जो एडजस्टमेंट है जिसको हम सीजीएसटी कहते हैं, सीजीएसटी में आउटपुट सीजीएसटी का एडजस्टमेंट ये करते हैं आउटपुट आईजीएसटी से। तो देखेंगे इसमें जो दूसरे क्रम पे दिखा है आउटपुट सीजीएसटी क्रेडिट जो लिखा है, उसका एडजस्टमेंट करने का जो क्रम है, पहले हम इनपुट सीजीएसटी को करेंगे और उसके बाद जब बचेगा तो इनपुट आईजीएसटी को से करेंगे। ये जो है आपका, इसके बाद अगर भी बच जाता है तो आउटपुट सीजीएसटी जो है, अगर क्रेडिट बैलेंस बच जाता है यानी अधिक है तो उसको पेमेंट कर देंगे, और कम है तो वह, यानी कि इफ इनपुट सीजीएसटी जो है डेबिट अगर मोर है, अधिक है, तब उसको हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, नहीं अगले ट्रांजैक्शन से अगले पीरियड के लिए एडजस्टमेंट के लिए कैरी कर देते हैं। आउटपुट एसजीएसटी का एडजस्टमेंट जो है उसका क्रम है, पहले इनपुट एसजीएसटी, यानी जो राज्य सरकार की आउटपुट जीएसटी है, उससे जो है उसकी इनपुट जीएसटी एडजस्ट कर दी जाएगी। जो बचेगा उससे जो है आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी एडजस्ट की जाएगी, और जो बचेगा उसमें से अगर इफ आउटपुट एसजीएसटी क्रेडिट इज मोर, ये है टू पे, यानी पेमेंट किया जाएगा, और
अगर इफ इनपुट SGST डेबिट अगर अधिक होता है तो उसको हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। इसके लिए जो जर्नल एंट्री की जाएगी, तीनों का सेट ऑफ की जर्नल एंट्री करने के लिए हमने क्या किया है कि आउटपुट IGST, यानी पहले हम IGST को लेंगे, यानी जो इंटीग्रेटेड GST है, जो इंटर स्टेट का, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूवमेंट का एंट्री की गई है, उसमें जितनी आउटपुट IGST का बैलेंस है उसको डेबिट कर देंगे और टू इनपुट IGST पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद इनपुट CGST अकाउंट लिखेंगे, फिर इनपुट SGST लिखेंगे और जो अगर बैलेंस बचेगा तो टू बैंक अकाउंट पेमेंट कर देते हैं। हो सकता है कि ये तीनों जो क्रेडिट किया गया है वो अधिक हो, डेबिट वाला कम हो, तो ये जो कम आपका बैलेंस है उसको हम कैरी करके आगे ले जाएंगे। सेट ऑफ आउटपुट SGST, जो आउटपुट CGST है, केंद्र सरकार का जो आउटपुट CGST है, उसको हम सेट ऑफ करने के लिए क्या करेंगे कि आउटपुट CGST अकाउंट को डेबिट करेंगे, टू इनपुट CGST पहले एडजस्ट होगा, टू इनपुट IGST होगा, जो बचेगा वो टू बैंक कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से सेट ऑफ आउटपुट SGST अकाउंट जो है आपका आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू इनपुट SGST अकाउंट और टू इनपुट IGST अकाउंट और टू बैंक अकाउंट की पेमेंट करते हैं। कहीं कहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से इसका पेमेंट किया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में टू बैंक का जो बैलेंस है वो ट्रांसफ़र करके लिखा जाता है। तो इस तरीके से आपका ये GST के बारे में 2 वीडियो में हमने अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट ये समझाया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसको आप लाइक करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। GST के पार्ट 1 में